नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वह है इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टेली प्राइम। दोस्तों, जब कोई भी कंपनी बिजनेस करती है तो उसे बिजनेस के लिए कुछ न कुछ प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह किसी दूसरे कंपनी से कांटेक्ट करती है और उसे उस प्रोडक्ट का ऑर्डर देती है। फिर जो कंपनी जो ऑर्डर रिसीव्ड करती है, जिसे सप्लायर कंपनी भी कहते हैं, वह इस प्रोडक्ट को जो कंपनी जिसने उसे ऑर्डर दिया है उसको बेचती है। दोस्तों, अक्सर सप्लायर कंपनी जब प्रोडक्ट अपने कस्टमर कंपनी को भेजती है तो वह उसे क्रेडिट में देती है, अर्थात उधारी में देती है। और दोनों कंपनियों के बीच कुछ एग्रीमेंट रहता है कि कितने दिनों में कस्टमर कंपनी सप्लायर कंपनी को उसके प्रोडक्ट का पेमेंट करेगी। यह दिन कुछ भी हो सकता है, यह 15 दिन का भी अंतराल हो सकता है, 30 दिन का भी अंतराल हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है। इसके बदले कस्टमर कंपनी सप्लायर कंपनी को कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी देती है, अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट जो कि प्रोडक्ट का अमाउंट है, जो पेमेंट है वह तो देगी ही, इसके साथ कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी देती है। तो दोस्तों, आज हम इसी इंटरेस्ट जो अमाउंट है उसका कैलकुलेशन टेली प्राइम में देखेंगे। दोस्तों, इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, पहले हम उसको एक बार नोटपैड में देख लेते हैं, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, सपोज विजय इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी है। उसको अजय सॉफ्ट नाम की एक कंपनी से ऑर्डर मिलता है। तो यहाँ विजय इलेक्ट्रॉनिक्स है वह सप्लायर कंपनी रहेगी, जबकि अजय इलेक्ट्रॉनिक्स है वह कस्टमर कंपनी है। तो यहाँ विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को सपोज अजय शॉप ने 10 मोबाइल का ऑर्डर दिया है। किसी भी कंपनी का हो सकता है, हम मान लेते हैं ये नोकिया कंपनी का है, कोई मॉडल है, और हर मोबाइल की कीमत है 10,000 रुपए। तो 10 मोबाइल की कीमत हो जाएगा 1 लाख रुपए। 10 मोबाइल की कीमत ये 1 लाख रुपए हो जाएगा। अब जब विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को जब अजय शॉप ने जो ऑर्डर दिया है नोकिया मोबाइल का, जिसके हर मोबाइल का कीमत 10,000 है और 10 मोबाइल का टोटल 1 लाख रुपए है, तो अजय शॉप है वह विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को क्रेडिट में सामान भेजने के लिए बोलता है, और इनके बीच एग्रीमेंट होता है कि हम 30 दिन के अंदर, यानी विजय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट अजय शॉप को देगा, जिसकी कीमत रहेगा 10 मोबाइल का 1 लाख रुपए। यह इसको अजय शॉप इस 1 लाख रुपए को 30 दिन के अंदर, जिस दिन प्रोडक्ट
विजय इलेक्ट्रॉनिक्स देता है, बेचता है, उसके 30 दिन के अंदर यह पेमेंट कर देगा। तो जब 30 दिन के बाद 30 दिन में अजय शॉप जब विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को जब पेमेंट करेगा, तो वह प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख तो करेगा ही, उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी पेड करेगा। ये कुछ भी हो सकता है। अगर सपोज 1% का है, 1% अगर वो पेड करता है, तो 1% हो जाएगा 1,000 रुपए। ये कैसे होगा? 1 लाख रुपए पहले, इसके साथ 1% यानी 1/100, और उसके 30 दिन बाद यानी 30, टोटल 30 दिन। और यहाँ इसके साथ जितने दिन, जैसे सपोज ये 30 दिन का एक एग्रीमेंट है कि हर 30 दिन में हर 30 दिन का 1% ब्याज देगा। तो यहाँ 30 दिन में अगर करता है, तो 30 इंटू 30, 30/30 होगा। ये 30 कहाँ के लिए रहेगा? ये 30 दिन के अंदर दे रहा है। ये 30 दिन के अंदर अजय शॉप जो है विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को पेड कर रहा है, तो ये डेज शो कर रहा है। और ये 30 परसेंटेज वाला है। परसेंटेज वाला है यानी जो अजय शॉप है, उसने कहा है हर 30 दिन में 1% ब्याज देगा। 30 दिन में 1% ब्याज देगा। हम इसको एक और थोड़ा और अच्छे से समझ, वैसे नहीं क्लियर हो पा रहा है क्योंकि यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30। सपोज यहाँ 20 दिन में, 30 दिन की जगह 20 दिन में अजय शॉप विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट कर देता है। तब इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 1 लाख रुपए टोटल अमाउंट है। 10 मोबाइल जो 10-10 हजार के हैं, हर मोबाइल उसका प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपए। अब अजय शॉप ने कहा कि वह 30 दिन का 1% देगा ब्याज। 1% देगा, इसलिए 1/100, ये है परसेंटेज, यानी 1% ब्याज देगा हर 30 दिन का, तो इसलिए हमने यहाँ 1/100 किए हैं। अब मान लो यहाँ 20 दिन में ही पेमेंट अजय शॉप विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को कर देता है, तो यहाँ क्या रहेगा? यहाँ दिन रहेगा। 20 दिन में कर रहा है इसलिए 20, और यहाँ परसेंटेज यानी हर 30 दिन में 1% का ब्याज देगा, इसलिए यहाँ 30, ये परसेंटेज वाला 30 है क्योंकि पहले ही एग्रीमेंट में है 30 दिन का 1%। सपोज यहाँ 365 दिन का 1% देता, तो यहाँ 365 दिन का 1% अगर एग्रीमेंट रहता, एग्जाम्पल के लिए अभी मैं 30 दिन का बोला हूं। मान लो अजय शॉप है, जो अजय शॉप अगर वो बोलता विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को कि हर 365 दिन का मैं 1% दूंगा, तो यहाँ क्या, यहाँ रहता, यहाँ तक 30 नहीं लिखा था, यहाँ लिखा था 365। अभी चूंकि 30 दिन का वो 1% ले रहा है, इसलिए यहाँ अभी हम 30 दिन का, यहाँ जो परसेंटेज वाला है, जितने दिन का वो बोलागा, 30 दिन होगा तो 30, 365 दिन का 1% होगा, तो यहाँ 365 कहलाएगा। और यहाँ जितने दिन के अंदर वो दे रहा है, यानी 20 दिन के अंदर दे रहा है। तो इसी प्रकार से अगर आप निकालेंगे, तो हर 30 दिन का 1,000 रुपए इंटरेस्ट निकलता है। तो अगर 1 महीने 30 दिन के अंदर अजय शॉप विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट करता है, तो उसे 1 लाख रुपए तो देने ही है, प्लस 1,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट करके 1,01,000 रुपए पेमेंट करना होगा। तो यही एंट्री हम टेली प्राइम में अभी करके देखेंगे। दोस्तों, जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन सप्लायर द्वारा जब ऑर्डर या प्रोडक्ट की सप्लाई की जाती है और
कस्टमर द्वारा जो पेमेंट किया जाता है उस उनके बीच के दिनों के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। यह दोनों कंपनियों का किस प्रकार से एग्रीमेंट बना है, यह भी इस बात पर भी निर्भर करता है। लेकिन इसमें अलग-अलग कंडीशन रहते हैं। हो सकता है सप्लायर कुछ दिन बाद से, यानी ऑर्डर जब सप्लाई करता है, प्रोडक्ट सप्लाई करता है, उसके कुछ दिन बाद से इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए करे, या हो सकता है कि जिस दिन से ऑर्डर वह प्रोडक्ट को सप्लाई करता है कस्टमर कंपनी को, उसी दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करे, या टोटली दोनों कंपनियों के, जो सप्लायर कंपनी और कस्टमर कंपनी के बीच के एग्रीमेंट पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केवल सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करेंगे कि वह किस प्रकार से होता है। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी कुछ कंडीशन हो सकती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। सपोज कोई कंपनी है विजय इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि सप्लायर कंपनी है और अजय शॉप को कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो इस और यह अप्रैल में सप्लाई करती है और जुलाई में उसे प्रोडक्ट का पेमेंट मिल जाता है। तो इसमें किस प्रकार से इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जा सकता है, कैसे दिन कैलकुलेट किया जा सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम अभी बताते हैं आपको। सपोज जो विजय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, 1 अप्रैल 2024 में प्रोडक्ट सप्लाई करती है और इस प्रोडक्ट का पेमेंट उसे 1 जुलाई 2024 में मिलता है अजय शॉप से। अब इसमें 4 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये है कि जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो तो 1 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई 2024 जितने दिन है, इनके इन दोनों को मिलाकर, यानी 1 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई 2024 के बीच जितने भी दिन है, बीच यानी इनको भी मिलाकर 1 अप्रैल 2024 और 1 जुलाई 2024 दोनों डेट को भी मिलाकर कितने दिन होते हैं, उस उस पूरे दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन निकाला जाए। अगर हम इसे कैलकुलेट अभी करें तो 1 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई 2024 के बीच 92 दिन होते हैं, जिसमें 1 अप्रैल को भी हम गिनेंगे और 1 जुलाई को भी गिनेंगे। तो टोटल 92 दिन इंक्लूड सब पूरे दिन 92 दिन होंगे। दूसरा कंडीशन है, फिर से 1 अप्रैल 2024 को सप्लाई हुआ है और 1 जुलाई 2024 में पेमेंट किया गया है। इस कंडीशन में सपोज 1 अप्रैल जिस दिन सप्लाई हुआ है, उस दिन अगर एग्रीमेंट ऐसा बना है कि जिस दिन सप्लाई हुआ है प्रोडक्ट का विजय इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा, उसको उस दिन को ना गिना जाए। हो सकता है इसलिए क्योंकि जो अजय शॉप है वो उसकी जो उस वह जिस लोकेशन में हो वो काफी दूर में हो और प्रोडक्ट 2 अप्रैल 2024 को पहुंचेगा अजय शॉप के पास। तो इस कंडीशन में दोनों कंपनियों के बीच एग्रीमेंट हो कि 2 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई 2024 के बीच जितने दिन हो उसी को इंटरेस्ट कैलकुलेशन में काउंट किया जाए। तो इस कंडीशन में टोटल जो दिन बनेंगे वो 91 दिन बनेंगे। पहला कंडीशन
ये है। और दूसरा कंडीशन ये है। तीसरा कंडीशन ये है कि 1 अप्रैल 2024 या 2 अप्रैल 2024, ये किसी भी डेट में से चालू किया जाए इंटरेस्ट कैलकुलेशन। लेकिन जो पेमेंट 1 जुलाई 2024 को ही हो जाता है, कर देता है अजय सॉब। तो अजय सॉब बोलता है कि 1 जुलाई 2024 को इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ना लिया जाए, बल्कि 30 जून 2024 तक ही डे काउंट किया जाए, कि इन्हीं दोनों दिनों के बीच जो भी डे काउंट हो, उस पर ही इंटरेस्ट लगे। तो इस कंडीशन में जो डेज होंगे, जो दिन होंगे, वह अलग अलग होंगे। जैसे 1 अप्रैल से 30 जून के बीच टोटल 91 दिन होंगे। जबकि 2 अप्रैल से 30 जून के बीच 90 दिन होंगे। यानी अलग अलग कंडीशन के अनुसार इंटरेस्ट कैलकुलेशन के दिन अलग अलग होंगे। जैसे कि पहले कंडीशन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टोटल दिन 92 दिन का बनता है, जबकि दूसरे कंडीशन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन 91 दिन में होगा। तीसरे कंडीशन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन फिर से 91 दिन में का होगा, जबकि चौथे कंडीशन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन 90 दिन का बन रहा है। दोस्तों, टेली प्राइम में यह सुविधा रहती है कि कौन से डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करना है और किस डेट तक लेना है, यह सेटअप किया जा सकता है। ऑप्शन रहता है टेली प्राइम में कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का स्टार्ट डेट और एंड डेट सेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज जो एग्जाम्पल हम टेली प्राइम में करके देखेंगे, उसे भी एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों, जो एग्जाम्पल आज हम टेली प्राइम में करके देखेंगे, उसमें विजय इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक सप्लायर कंपनी है, जो कि प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। और यहाँ कस्टमर कंपनी का नाम है अजय साहब। और जो ऑर्डर अजय साहब अजय शॉप की तरफ से विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला है, वो है नोकिया का 110 मॉडल। जो स्टॉक आइटम है नोकिया का 110, क्वांटिटी 10 है और रेट है 10,000 हर एक मोबाइल का। यानी टोटल 10 मोबाइल 1 लाख रुपए का रहेगा। और इंटरेस्ट जो कि दोनों के बीच तय हुआ है, यानी विजय इलेक्ट्रॉनिक्स और अजय शॉप के बीच, वो है 1% हर 30 दिन पर देगा अजय शॉप विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को। अगर यह 60 दिन में पेमेंट करता है, तो हर 30 दिन का 1%, यानी 2% अजय शॉप विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रिंसिपल अमाउंट का 2% साथ में देगा। जब वह प्रिंसिपल अमाउंट जो 1 लाख देगा, उसके साथ वह 2% का और ब्याज देगा। तो तो दोस्तों, हम इसे आगे टेली प्राइम में देखेंगे। दोस्तों, अब हम गेटवे ऑफ टेली में आ गए हैं। हाँ, हमने जो सप्लायर जो कंपनी है विजय इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका टेली प्राइम में एक अकाउंट, कंपनी अकाउंट ओपन कर लिया है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे टेली प्राइम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन एनेबल है कि नहीं। इसके लिए हमें F11 बटन दबाना है। F11 बटन दबाते ही यह स्क्रीन आ जाएगा। इसमें चेक कर लेना है एनेबल बिल वाइज एंट्री भी यस होनी चाहिए, और एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन यह भी यस होना चाहिए। हमारे में यह अभी यस है। इसके बाद आप कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव करके बाहर निकल जाएंगे।
हमें कुछ लेजर भी बनाना पड़ेगा, जैसे कि अजय शॉप का लेजर बनाना पड़ेगा, सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें स्टॉक आइटम जो हमारा नोकिया 110 है, इसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए इन सब चीज को क्रिएट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अल्टर बटन में दबाते हैं, उसके बाद लेजर ऑप्शन आता है। लेजर ऑप्शन में क्रिएट लेजर का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करते हैं। अजय सॉफ्ट में लिखते हैं, ये अंडर आएगा संडे थिएटर के। इसको सेलेक्ट करते हैं, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस यस कर देंगे। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस कर देना है। अब दोस्तों यहाँ कुछ इंटरेस्ट के पैरामीटर आ रहे हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि सपोज अजय सॉफ्ट कंपनी है, वह विजय इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बिजनेस करता है। वह 30 दिन के 30 दिन पर 1% का इंटरेस्ट कैलकुलेशन, या 30 दिन या महीना भर का, जैसे सपोज जून में 30 दिन का रहता है, जुलाई में 31 दिन का रहता है, इस प्रकार से मंथ वाइज 1% इंटरेस्ट देने के लिए रेडी है। तो उसके लिए अगर उसके लिए वह अलग अलग डेट में अलग अलग परचेस करता है, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन उसी डेट के अनुसार होना चाहिए। सपोज अगर वह 1 अप्रैल को 10 मोबाइल वह परचेस करता है, तो वह चाहता है कि एक मोबाइल से 30 दिन का या मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो। फिर वह अगर 5 तारीख को फिर से कोई नया ऑर्डर विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को देता है, सपोज 5 मोबाइल का फिर से वह ऑर्डर देता है भेजने के लिए विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो उन 5 जो मोबाइल, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन 5 तारीख से ही स्टार्ट हो, ना कि पहले जो 1 तारीख को उसने ऑर्डर दिया है उसी के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू हो। क्योंकि वह बिल बाय बिल चाहता है, यानी हर ऑर्डर के साथ अलग बिल और ट्रांजेक्शन, अलग उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन उसी डेट से स्टार्ट हो जिस डेट से वह ऑर्डर दिया हुआ है। अलग अलग 1 तारीख को जो ऑर्डर दिया है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन 1 तारीख से चालू हो। 5 तारीख को जो चीज परचेस किया, जो ऑर्डर जितने भी मोबाइल किया है उनका इंटरेस्ट कैलकुलेशन 5 तारीख से हो। 10 तारीख को अगर कुछ परचेस के लिए ऑर्डर देता है तो 10 तारीख से, यानी अलग अलग इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन, यानी जिस डेट से परचेस हुआ उस डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ। अलग अलग डेट का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो ऐसा अगर चाहता है तो इसके लिए यस यहाँ कर देंगे। ओवरराइट पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन जैसे अभी सेट कर दे रहे हैं, अभी सेट इसमें कर सकते हैं कि भाई 1 महीने का 1% इंटरेस्ट कैलकुलेट हो। अगर बाद में अगर इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो ऐसा सेटिंग यहाँ कर दें यस, तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसे नो ही कर रहे हैं, नो ही कर रहे हैं, क्योंकि हम फिक्स मंथली, एक मंथ का एक, किसी मंथ वाइज 1% का इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एग्जाम्पल देखेंगे, इसलिए अभी हम इसे नो कर दे रहे हैं। तीसरा है इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। दोस्तों ये वही ऑप्शन है जो हमने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन का स्टार्ट डेट और कब तक, किस डेट तक इंटरेस्ट कैलकुलेशन कंसीडर किया जाए, वहां की उसकी सेटिंग यहीं से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था, एक एग्जाम्पल से, कि 1 अप्रैल को विजय इलेक्ट्रॉनिक्स जो सप्लायर है वह ऑर्डर की सप्लाई करता है, और एक 1 जुलाई को अजय सॉफ्ट उसका पेमेंट कर देता है, यानी एक। तो यहाँ अगर फॉर अमाउंट एडेड और फॉर अमाउंट डिडक्टेड, ये दो ऑप्शन से इंटरेस्ट कैलकुलेशन का स्टार्ट डेट और इन डेट सेट किया जा सकता है। सपोज फॉर अमाउंट एडेड,
इसका मतलब ये है कि किस डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट किया जाए। फॉर अमाउंट एडेड अगर यहाँ यस ऑप्शन हो जाता है कि 1 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो, तो वो 1 अप्रैल 2024 से ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा। अगर फॉर अमाउंट एडेड यानी जिस डेट से सप्लायर ने सप्लाई किया है उसी डेट से 1 अप्रैल से वह इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा। सपोज यहाँ अगर नो हो एन लिखा हो, नो हो, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वो 2 अप्रैल 2024 से करेगा 1 अप्रैल 2024 के स्थान पर। यानी किस डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो वो यहाँ इस ऑप्शन से फॉर अमाउंट एडेड और से सेट किया जा सकता है। उसके बाद है फॉर अमाउंट डिडक्टेड। अब जब अब जब जो कस्टमर है जो कि अजय शॉप है वह सप्लायर को पेमेंट देता है। सपोज 1 जुलाई 2024 को वह पेमेंट विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को कर देता है। तो अगर फॉर अमाउंट डिडक्टेड में नो हो तो 1 जुलाई 2024 जिस डेट में अजय शॉप विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट करता है उस डेट को इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाएगा जब यह नो रहेगा। वहीं अगर यस किया जाए तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के समय 1 जुलाई 2024 जिस दिन पेमेंट हुआ है उस दिन को इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा और इंटरेस्ट कैलकुलेशन 30 जून 2024 तक ही कैलकुलेट किया जाएगा। जिस दिन पेमेंट हुआ है 1 जुलाई 2024 उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यही चीज को मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू नोटपैड में समझाया था, चारों कंडीशन बताया था कि टेली प्राइम में हम सेट कर सकते हैं कि किस डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो और कब किस डेट के तक हो और उनके बीच का जो डेज है उसको काउंट किया जाए इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। ये सेटिंग वहीं से किया जाता है जहां से मैंने अभी आपको टेलीप्राइम में बताया था। फॉर अमाउंट एडेड और फॉर अमाउंट डिडक्टेड वहीं से सेटिंग किया जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट डेट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड डेट, जो कि दोनों कंपनियों विजय इलेक्ट्रॉनिक्स और अजय इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एग्रीमेंट में सेट होता है। और जो भी डेट सेट होता है उसको फिर टेलीप्राइम में हम इसी ऑप्शन के थ्रू सेट कर सकते हैं। यही ऑप्शन है जिसके थ्रू टेलीप्राइम में हमें करना रहता है एंट्री के समय यूज। दोस्तों अब हम फिर से टेलीप्राइम में आ गए हैं। यहाँ पर हम फॉर अमाउंट एडेड को यस नो कर देते हैं। नो यानी हम 2 अप्रैल सेट किए हैं कि 2 अप्रैल 1 अप्रैल को भले ऑर्डर की सप्लाई की गई हो लेकिन 2 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो, नो कर देते हैं। और यहाँ भी नो कर देते हैं। परसेंटेज 1% कर देते हैं। यहाँ कैलेंडर मंथ को सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ चारों ऑप्शन है, या तो 30 दिन का 1% दिया जाए, 365 दिन का 1% किया जाए, या कैलेंडर मंथ यानी 30 दिन का हो तो 30 दिन का 1%, 31 दिन का मंथ हो तो 31 दिन, यानी मंथ के अनुसार पूरा हो काम, यानी इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन। और यहाँ कैलेंडर ईयर, देखिए साल भी हर चौथा साल लीप ईयर रहता है यानी 366 दिन का रहता है। बाकी 3 साल तक 365 दिन का रहता है। तो ईयर के अनुसार 365 दिन हो तो 365 दिन के अनुसार इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाए, और 366 दिन का हो तो 366 दिन के अनुसार परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाए।
तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी मैं कैलेंडर मंथ के अनुसार कर दे रहा हूँ। ऑल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ओनली, डेबिट बैलेंस ओनली। इसका मतलब यह है कि कंपनी या तो उधारी देती भी हो तो, और साथ में उधारी लेती भी हो। उधारी में प्रोडक्ट देती भी हो, उधारी में प्रोडक्ट लेती भी हो। अगर ये दोनों चीज काम करती है, जैसे विजय इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो अजय शॉप को उधारी में प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। सपोज विजय इलेक्ट्रॉनिक्स खुद भी कहीं से उधारी से प्रोडक्ट वगैरह परचेज करता हो, तब अ, दोनों ही काम वह करता हो, तो इस तो दोनों तब ऑल बैलेंस सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लो यह केवल प्रोडक्ट को केवल सप्लाई क्रेडिट में करता हो तो क्रेडिट बैलेंस ओनली सेलेक्ट करेंगे। अभी हम दोनों कर दे रहे हैं, ऑल बैलेंस में कर दे रहे हैं। उसके बाद हम एक लेजर बना लिया है अजय शॉप के नाम से। अब हम दूसरा सेल्स लेजर बना लेते हैं। सेल्स लेजर सेल्स कर दे रहे हैं, उसको सेल्स अकाउंट के अंदर में करते हुए यहाँ इंटर करते हुए बाहर स्टॉक आइटम नोकिया का 110 बना दे रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। नोकिया का 110, जिसका हम मोबाइल अंडर ग्रुप मोबाइल बना दे रहे हैं। उसके बाद कैटेगरी भी बना दे रहे हैं, यूनिट में पीसेस कर देते हैं। जीएसटी वगैरह भी हम दे नहीं, अभी डिसेबल कर दिया है F11 से। अब हमारा लेजर बन गया है, सेल्स लेजर बन गया है, और अजय सॉफ्ट का एक लेजर बन गया है, स्टॉक आइटम बन गया है। एक और लेजर हम बना ले रहे हैं, इन इंटरेस्ट रिसिव्ड का, जो कि हमें आगे लगेगा। जो कि इनडायरेक्ट इनकम में रहेगा। जिस दोस्तों, चूंकि विजय इलेक्ट्रॉनिक्स में अजय शॉप को नोकिया 110 जो स्टॉक आइटम है, इसको सेल करना है, तो हम इसकी एंट्री सेल्स वाउचर में करेंगे। इसके लिए वाउचर में सबसे पहले जाएंगे, वाउचर में सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से पार्टी अकाउंट नेम अजय शॉप कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ सेल्स कर दिए हैं, और फिर स्टॉक आइटम नोकिया 110, क्वांटिटी 10, रेट है 10,000, हर मोबाइल का कीमत टोटल हो गया 1 लाख। न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, इसके जगह हम अभी इसका नाम लिख देते हैं, स्टॉक सप्लाई।
इसमें नंबर भी दे सकते हैं। यस करके। तो दोस्तों पहले हमने सेल्स की एक एंट्री कर दिया है, जो कि विजय इलेक्ट्रॉनिक्स, जो नोकिया 110 अजय शॉप को दे रहा है, उसकी एंट्री हमने सेल्स वाउचर में कर दी है। अब सपोज ये जो एंट्री हमने 1 अप्रैल 2024 को किया है, 1 अप्रैल 2024 में विजय इलेक्ट्रॉनिक्स ने अजय शॉप को यह सप्लाई किया है ऑर्डर का। अब सपोज सपोज अजय शॉप 1 जुलाई को पेमेंट करता है इसका, तो इस पर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इसे देखने के लिए हमें कंट्रोल जी बटन दबाना पड़ेगा। कंट्रोल जी। यहाँ से एक ऑप्शन दिखने लगेगा, यहाँ आप ऊपर जो स्क्रीन है, यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप कर दीजिएगा। टाइप करेंगे तो लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। अब अजय शॉप का लेजर दिख रहा है, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। अब देखिए, हमें यहाँ कब से कब तक का इंटरेस्ट देखना है, कैलकुलेशन देखना है, तो हमें एक अप्रूवल जिस दिन सप्लाई हुआ था विजय इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा स्टॉक आइटम से 1 जुलाई 2024 जिस दिन पेमेंट अजय शॉप करेगा, उसके बीच का इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखना है। यहाँ 1 अप्रैल 2024 से 1/7/24 का इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखना है। यहाँ आप F2 से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक आइटम में फिर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ दिखाने लगा 2 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई 2024 91 दिन का 1% के टैट किया 3000 रुपए इंटरेस्ट बनता है। देखिए दोस्तों, मैंने वहां ऑप्शन जो अमाउंट एडेड को नो किया था, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था अमाउंट एडेड को नो किया था, इसलिए यहाँ 2 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई 2024 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है, जो कि 3000 बन रहा है। अगर मैं वहां यस कर देता, जो अमाउंट एडेड का जो ऑप्शन था उसको यस कर देता, तो यहाँ 1 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई 2024 का टोटल 92 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाता। अभी मैंने वहां नो कर दिया है, इसलिए 2 अप्रैल 2024 से कैलकुलेट कर रहा है। और जो अजय सॉफ्ट को जो पेमेंट टोटल पेमेंट देना होगा, वह 1 लाख रुपए तो मोबाइल का, जो उसने नोकिया का 10 मोबाइल खरीदा है, जिसमें की कीमत 10,000 है, यानी 1 लाख रुपए तो उसको मोबाइल के देने हैं, और साथ में 3,000 रुपए इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। यानी अजय सॉफ्ट है, वह विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को 1,03,000 रुपए पेमेंट करेगा टोटल। अब अजय सॉफ्ट यह चाहता है कि वह 1 जुलाई 2024 को तो पेमेंट कर दे रहा है, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन 2 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 डेट के बीच का ही लिया जाए। 1 जुलाई 2024 जिस डेट में वह पेमेंट कर दे रहा है, जो 1 लाख रुपए जो स्टॉक आइटम का है, उस डेट को इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ना लिया जाए, 30 जून तक ही लिया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसे भी एक बार टेली प्राइम में समझ लेते हैं। कुछ वाउचर में हम जाते हैं, उसके बाद रिसिप्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं, डेट में 1 जुलाई कर देते हैं। अजय शॉप 1 लाख रुपए जो मोबाइल की कीमत है, उसे वह पेमेंट कर देता है।
बाई कैश। जैसा आपने पेमेंट कर दिया रेशन का। इसके लिए हम डे बुक में चले जाते हैं। 1 अप्रैल को जो सेल्स की एंट्री किए हैं उसमें चेक कर लेते हैं ऑप्शन पेमेंट डिडक्शन का क्या है। यहाँ 1 अप्रैल को जो हमने एंट्री की है सेल्स की एंट्री, यहाँ अजय शॉप का हमने जो सेल्स की एंट्री किया था 1 अप्रैल को, जो नोकिया का 110 है 10 पीस, जिसकी कीमत 10,000 पर पीस है, 1 लाख जो एंट्री हमने किया था, जो कि विजय इलेक्ट्रॉनिक्स ने जब अजय शॉप को सेल किया था, उसी एंट्री में हम चले जाते हैं। डेट को डे बुक से जाएंगे, उसको डे बुक से जाएंगे हम। उसको फिर से मैं आपको बता, ये डे बुक में जाएंगे, पुरानी एंट्री जैसे देखना रहता है, जैसे हमने अभी 1 अप्रैल को किया था तो यहाँ डेट 1 अप्रैल सेलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर हम जाके हम अकाउंट, पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ जाके कंट्रोल और इंटर बटन दबाएंगे। ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन में करेंगे। ये वही ऑप्शन है जो हमने पहले नो किया था, बस हमको यहाँ यस कर देना है। फॉर अमाउंट डिडक्टेड, अगर हम चाहते हैं कि अगर अजय सॉफ्ट चाहता है कि 30 जून तक, उसी डेट तक इंटरेस्ट कैलकुलेशन में लिया जाए, 1 जुलाई जिस दिन पेमेंट उसने किया है, जो अभी हमने एग्जांपल के लिए रिसिप्ट ऑप्शन में जाकर पेमेंट करवाया है, किया है अजय सॉफ्ट का, उसकी एंट्री की है, तो अगर वो 30 जून तक ही चाहता है तो यहाँ यस कर देंगे। बाकी सेम उसी एंट्री को करते जाएंगे। बस इंटर करते जाएंगे, हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल जो ऑप्शन था उसको नो से यस कर दिया, बाकी एंट्री वैसे ही के वैसे ही रहने दिया है। अब हम इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट का, उसका एंट्री करेंगे। उसके लिए हमें डेबिट नोट में जाना पड़ेगा। इसके लिए F10 में करके डेबिट नोट, अब हम डेबिट नोट में पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें अजय शॉप सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन जब भी रिसिप्ट किया जाता है तो वो डेबिट नोट में किया जाता है। सबसे पहले डेबिट नोट में आ गया, डेट सेलेक्ट कर दिए, 1 जुलाई को पेमेंट हुआ है, हो रहा है। अजय सब 1 जुलाई को कर रहा है तो इसलिए वाउचर डेट भी 1 जुलाई ही कर दे रहे हैं। और यहाँ से कंट्रोल H बटन दबा के यूज फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन अकाउंटिंग सेलेक्ट कर देना है। यहाँ अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं इसलिए नो ही रहने दीजिएगा। अभी हमने डेट चेंज कर दिया है, 1 जुलाई 2024 कर दिया, जिस दिन पेमेंट अजय शॉप कर रहा है विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को, डेट चेंज किया है, 1 जुलाई कर दिया है। और कंट्रोल और H दबा के यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग इसको सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ बाई में अजय शॉप आ गया है, ये ऑटोमेटिक ले लिया है। स्टॉक सप्लाई 1 अप्रैल 2024। देखिए दोस्तों, अब पहले था दो दो अप्रैल से 1 जुलाई तक 91 दिन बन रहा था, अब 2 अप्रैल से 30 जून तक हो गया है, इसलिए एक दिन कम हो गया है। 1 जुलाई की जगह हमने जो अभी
अमाउंट डिडक्टेड में यस, यस ऑप्शन से सेलेक्ट कर दिया है। यस ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है। इसके कारण 30 जून 2024 तक ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ले रहा है, और इसके इसी के कारण ये एक दिन कम हो गया, 90 दिन अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ले रहा है। यहाँ से हम इंटर करते हुए बाहर निकल जाएंगे। अमाउंट भी पहले 3,000 दे रहा था, क्योंकि 1 जुलाई तक ले रहा था। 2 अप्रैल 2024 से 1 जुलाई तक ले रहा था 3,000। अभी हमने 30 जून तक ही सेट कर दिया कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन अजय साहब चाहता है कि 30 जून 2024 तक ही लिया जाए। 2 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक लिया जाए। 1 जुलाई 2024 जिस दिन वह पेमेंट कर रहा है, उस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन को उस दिन को भी इंक्लूड ना किया जाए। तो इसलिए अमाउंट भी थोड़ा सा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का 3,000 से कम हो गया है। बस यहाँ से इंटर करते हुए यहाँ न्यू रेफरेंस ही रखना है, और इंटरेस्ट अमाउंट नेम रख दीजिएगा, कुछ भी रख सकते हैं। करते हुए बाहर निकल जाना है। अब ये जो कंपनी विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को जो ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट मिल रहा है, 1 लाख तो ठीक है, ऑर्डर का है, सप्लाई का है, मोबाइल 10 नोकिया मोबाइल का। ये जो मिल रहा है जो अमाउंट, लगभग 2,966 रुपए का, वह उसे इनकम की तरह, इनडायरेक्ट इनकम की तरह हो रहा है। तो हमने जो इंटरेस्ट रिसिव्ड का इनडायरेक्ट इनकम का एक लेजर बनाया था, उसी को यहाँ सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ डेबिट नोट के थ्रू एंट्री हो गई है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री हो गई है। लेकिन अभी जो इंटरेस्ट अमाउंट विजय इलेक्ट्रॉनिक्स अजय शॉप से रिसिप्ट करेगा, उसकी एंट्री भी वह रिसिप्ट वाउचर में करेगा। अर्थात रिसिप्ट वाउचर में जो प्रिंसिपल अमाउंट है ने, जो प्रोडक्ट, जो नोकिया का 110 का 10 प्रोडक्ट का उसने 1 लाख रुपए दिया था, वह रिसीव कर रहा है, उसकी एंट्री भी वह करेगा। साथ में जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का जो अमाउंट जो वो उसे मिल रहा है अजय साहब, उसकी एंट्री भी वह रिसिप्ट वाउचर में करेगा। तो आइए उससे भी हम कर देते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले डे बुक में चले जाते हैं। बटन दबाएंगे, हम डे बुक में चले जाएंगे, हम उसी एंट्री में चले जाते हैं जिसमें अजय सॉफ्ट ने विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को 1 लाख रुपए, जो कि प्रोडक्ट है नोकिया का 110 का 10 जो प्रोडक्ट उसने लिया था, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो 1 लाख था, उसकी एंट्री हमने रिसिप्ट वाउचर में किया था। वहीं पर हम चले जाते हैं, यहाँ डेट 1 जुलाई सेलेक्ट करते ही ये ऑप्शन रिसिप्ट वाउचर का आ जाता है, जिसमें हमने 1 लाख रुपए रिसिप्ट करवाए थे। यहाँ आप देखेंगे, अब इंटर करते हुए आपको यहाँ 1 लाख और साथ में 2,966 रुपए 67 पैसे का दिखने लगेगा। तो इसको टोटल हम यहाँ पास इसकी एंट्री कर देंगे, जो 1 लाख और 2,966 का सम यहाँ करके एंट्री कर लिख देंगे, जो कि होगा 10,296,667, यानी 1 लाख प्लस 2,966,667 मिलाकर 102,966,667 बनता है। दोनों का योग जोड़ने से बनता है। उसके बाद हम यहाँ टाइप कर देंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। गेस्ट रेफरेंस में सप्लाई स्टॉक रहने देंगे, उसके बाद फिर इंटर करेंगे, फिर रेफरेंस कब करेगा, उसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर देंगे, यानी दोनों की एंट्री यहाँ जो आया हुआ है उसका डिटेल अलग अलग रेफरेंस का यहाँ आने लगेगा। स्टॉक समरी सेलेक्ट कर देंगे तो हम, और इंटरेस्ट अमाउंट 2,966, और बाई कैश इतना अजय सॉफ्ट विजय
विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को दे रहा है, उस कैश के थ्रू इसको करके बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो अजय शॉप विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को 1,02,2666 रुपए जो दे रहा है, उसकी एंट्री भी हमने कर दिया है। ये टोटल प्रिंसिपल अमाउंट और साथ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन अमाउंट दोनों को मिलाकर जो 1 जुलाई में उसे मिला था विजय इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसकी एंट्री भी हमने कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, आज हमने इस वीडियो में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके बताया कि वो किस प्रकार से पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन निकलेगा, और डेट सिलेक्शन भी बताया, और उसके बाद फाइनल हमने जो रिसिप्ट और वाउचर के थ्रू पेमेंट करके विजय इलेक्ट्रॉनिक्स को करके बताया। तो दोस्तों यहाँ ये वीडियो कंप्लीट होता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।